साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम की बात करेंगे। कल जो हमारा टॉपिक हुआ था संज्ञा, जो हमारे विकारी शब्द हैं, विकारी के जो प्रकार हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, हम आपको डिटेल में इनके बारे में बता रहे हैं। संज्ञा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब रह गए हमारा सर्वनाम, उसके बाद क्रिया होगी, फिर विशेषण होगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहें और कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि नोट्स बनाओ। यही नोट्स आपके लिए आगे काम आएगा। परीक्षा में जब आप तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो ये नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, नोट्स बनाना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको किताबें भी पढ़नी है, मेरे नोट्स पर निर्भर नहीं रहना है, किताबें भी पढ़ना है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। आप हमारे साथ बने रहें बस। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा तो हो गई है, अब सर्वनाम की बात करते हैं। आज रह गए हमारा सर्वनाम। सर्वनाम, तो सर्वनाम की बात करते हैं। तो सर्व दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम, दो शब्दों से मिलकर बना है सर्व धन नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब नाम, सबका नाम, सबका नाम। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। क्या है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। ठीक है, अब सर्वनाम की परिभाषा बताएंगे आपको। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व धन नाम। सर्व का मतलब होता है सबका, और नाम का मतलब नाम, सबका नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हो गए सबका नाम। अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद बताऊंगा मैं आपको। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज की क्लास में यही रहेगा, आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। अब एक एक के मेरे साथ ध्यान लगा के पढ़ें, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा बता देता हूं आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप भी हमारे साथ नोट बनाएं, ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहे। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। ठीक है, अर्थात संज्ञा के स्थान पर
अब बात करते हैं संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के मैंने आपको 6 भेद बताए थे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक के बताऊंगा सर्वनाम के 6 भेद। आप हमारे साथ बने रहें ताकि आपको चीजें पूरी समझ में आए और अच्छे से आए। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं क्योंकि जगह कम हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री, जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, जो सर्वनाम पुरुष और स्त्री के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब मैं तीनों के बारे में बताऊंगा आपको। जो सर्वनाम पुरुष और स्त्री के नाम के बदले आते हैं, जो सर्वनाम पुरुष स्त्री के नाम, जो सर्वनाम पुरुष स्त्री के नाम के बदले में आते हैं, नाम के बदले में आते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूं आपको। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरी बात करते हैं अन्य पुरुष। ये किसके प्रकार हो गए हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम एक एक के बात करेंगे, उत्तम पुरुष की बात करेंगे। ठीक है, आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। किसकी बात करते हैं? उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष की बात करते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष वक्ता और लेखक जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करता है, वक्ता और लेखक जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए खुद करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष वक्ता और लेखक
वक्ता और लेखक। वक्ता और लेखक, वक्ता और लेखक जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करता है। वक्ता और लेखक जिन शब्दों का, जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे। मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, ये सारे क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, इसमें सीधे सी बात करते हैं, वक्ता और लेखक जिन शब्दों के लिए, जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है। मैं खुद अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा वर्ग, मध्यम पुरुष। किसकी बात करते हैं? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष हो गए, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। इस सर्वनाम में वक्ता और लेखक वक्ता और लेखक सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है। इस सर्वनाम में वक्ता और लेखक सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है। वक्ता और लेखक सुनने वाले, वक्ता और लेखक। ठीक है, एक सेकेंड। इस सर्वनाम में, इस सर्वनाम में वक्ता और लेखक सुनने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए, इस सर्वनाम में वक्ता और लेखक, वक्ता और लेखक सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है। जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक है, इस सर्वनाम में वक्ता और लेखक सुनने वाले के लिए प्रयुक्त करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। प्रयुक्त करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुमको। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, हारा, तुम्हारा। ठीक है, तुमसे, आदि, जो मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष भी आपको समझ आ गया है, उत्तम पुरुष भी आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की। थोड़ा इसे मिटा देते हैं, इससे डस्टर से क्लीन नहीं हो रहा है इसलिए मैंने कपड़ा रखा हुआ है। अब बात करते हैं आपके अन्य पुरुष। किसकी बात करते हैं? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष की बात करेंगे आप, अन्य पुरुष। ठीक है, जिस सर्वनाम में वक्ता और लेखक तीसरे व्यक्ति के साथ घटित घटना के बारे में बोध कराते हैं। जिस सर्वनाम में वक्ता और लेखक
तीसरे व्यक्ति के साथ घटित घटना के बारे में बोध कराते हैं। जिस सर्वनाम में वक्ता और लेखक, जिस सर्वनाम में वक्ता और लेखक, जिस सर्वनाम में वक्ता और लेखक तीसरे व्यक्ति के साथ, तीसरे व्यक्ति के साथ घटित घटना, जिस सर्वनाम में वक्ता और लेखक तीसरे व्यक्ति के साथ घटित घटना के बारे में बोध कराता है, घटित घटना के बारे में बोध कराता है, उससे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम। जैसे कि वह, वे, यह, ये। जैसे कि यह, वह, ये, वे, ये क्या आते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम में। ठीक है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये किसके प्रकार हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के। आपको समझ आ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, बात करते हैं निश्चित वाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम निश्चित किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, ऐसे सर्वनाम निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्या है? निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित वाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही निश्चित सर्वनाम कहते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले, या घटना के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाता है? निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान इनकी कैसे पहचानेंगे तुम निश्चित वाचक सर्वनाम को? कैसे पहचानोगे? जैसे यह, वह, वे, ये। यह, वह, ये, वे। जैसे कि वह घर मेरा है। कैसे पहचान होगी? वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। ठीक है। यह मेरा भाई का घर है, भाई का घर है। यह और वह, ये मेरे दोस्त का घर है, ये मेरा दोस्त का घर है।
दोस्त का घर है। ठीक है, समझ आ रहा ना। निश्चित वाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है। पहचान है यह, वह, ये, वे। जैसे वह घर मेरा है, यह मेरा भाई का घर है, ये मेरा दोस्त का घर है। ठीक है, ये हो गया आपका निश्चित वाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं अनिश्चित वाचक। अभी हमने निश्चित वाचक सर्वनाम की बात की, अब हम करेंगे निश्चित वाचक सर्वनाम। किसकी बात करेंगे? निश्चित वाचक सर्वनाम। निश्चित नहीं, सॉरी, अभी हमने निश्चित वाचक सर्वनाम की बात करेंगे, अब हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम की बात। अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित वाचक, ठीक है। अनिश्चित वाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु, प्राणी का बोध नहीं होता है। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु, जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तु, प्राणी, जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तु, प्राणी का बोध नहीं होता है। निश्चित वस्तु, प्राणी का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम में निश्चित वस्तु, प्राणी का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इनकी पहचान कोई कुछ। पहचान क्या है? पहचान कोई कुछ। पहचान क्या है? कोई कुछ। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? कोई आया है, कोई आया है, कोई आया है। रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ खा लेना। ठीक है, इसमें शायद भी आएगा, है शायद। पहचान कोई कुछ और शायद। क्वेश्चन आएगा कोई आया है, निश्चित नहीं हो रहा ना, अनिश्चित है। कोई आ रहा, तुम्हें कोई कौन आ रहा है कुछ पता नहीं है ना, कौन आ रहा है? कोई आ रहा है। रास्ते में कुछ खा लेना, रास्ते में कुछ भी खा सकता भाई, निश्चित नहीं हो रहा ना, रास्ते में कुछ खा लेना। तो यहां बात होगी अनिश्चित वाचक सर्वनाम की। समझ आ रहा ना? तो अब बात करते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम तो हो चुका है, अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जगह कम हो रही है यार, बार बार मिटाना पड़ रहा है। जगह कम हो रही है इसलिए मिटाना पड़ रहा है बार बार। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसकी बात करेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं,
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। पहचान, पहचान क्या होगी? क्यों, सबसे पहले तो क्यों आएगा, पहचान। क्यों, कब, कैसे, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है। क्या है? पहचान। क्वेश्चन कैसे बनेगा? कल कहाँ गए थे? कल कहाँ गए थे? कल कहाँ गए थे? कल कहाँ गए थे? ठीक है। कल कहाँ गए थे, इसमें हो गया ना कहाँ, कैसे, सब आएगा। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछने के लिए होता है। ठीक है। वह कब आएगा? वह कब आएगा? वह कब आएगा? ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो चुका है आपका। पहचान, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों, सब आता है इसमें। ठीक है। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, इसकी बात करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाते, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से, जिस सर्वनाम से किसी, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे, किसी दूसरे, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध, सर्वनाम से, सर्वनाम से संबंध, संबंध, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम, सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाए, स्थापित, स्थापित किए जाए, तो क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पहचान, पहचान की बात करते हैं। पहचान है आपकी जैसे ना, एक सेकेंड, पहचान है जैसा वैसा, जैसा वैसा, जो सो, जैसा वैसा जो सो, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, ये क्या है? सारे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। पहचान रहेगी जैसा वैसा जो सो, जिसकी उसकी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरा क्वेश्चन जैसे बनेगा जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हमारी डिटेल क्लास है, सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं। ठीक है।
एक दो वीडियो और आएगी इसमें क्रिया और विशेषण की, तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पूरी देख सके और समझ भी सके। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम भी हो गए हैं। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। निजवाचक किसकी बात करते हैं? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम में जो वक्ता जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करता है, जो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग, जो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग, जो वक्ता जिन शब्दों को जो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जो वक्ता जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करता है, जो वक्ता जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करता है या संज्ञा शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोबारा सुनो ताकि आप लिख सको। ठीक है, जो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए, या जो वक्ता जिन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त करता है या संज्ञा शब्द का प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। पहचान, पहचान स्वयं, क्या है इसकी पहचान? स्वयं। ठीक है, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। 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 ठीक है, मैं खाना अपने आप खा लूंगा। ठीक है, बन रहे ना क्वेश्चन। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, मैं खाना अपने आप खा लूंगा। पहचान स्वयं है, जो वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी एक छोटी सी क्लास समझ आई होगी जो सर्वनाम की थी। सर्वनाम हमारा कंप्लीट हो चुका है, संज्ञा भी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी क्रिया, उसके बाद आएगा विशेषण। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।